हेलो। हाँ भाई, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल मैथमेटिक इंस्टीट्यूट से रामेश सर। आपका रियल मैथमेटिक इंस्टीट्यूट ऑनलाइन होम ट्यूशन प्रोवाइड करवाता है। +1 +2 BA BSc MSc भी, MSc एंट्रेंस एग्जाम IIT जैन में। और फिलहाल 10th क्लास का भी बैच है अभी लॉकडाउन के दौरान। बाकी जितना टाइम लगा मैं फ्री लेक्चर डालूंगा अभी। तो मोबाइल नंबर है अभी जिसको कांटेक्ट करना हो 85 700 20 843। आप अपने घर बैठे ही ट्यूशन पढ़ सकोगे। आपका टाइम सेव होगा और आपको ऑफलाइन वाली ही सुविधा मिलेंगी। डिस्कशन भी अलाउड है जो ऑफलाइन क्लास में हो भी हो। हर स्टूडेंट से बातचीत कर सको जितने जुड़ रहे भी हो। ठीक है भाई। ओनली फॉर मैथ्स है +1 +2 के साथ विद NDA एयरफोर्स भी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है भाई। तो आज 10th क्लास का लेक्चर के साथ भी 10th क्लास का लेक्चर नंबर 3 है भाई। एक इसका बेसिक का लेक्चर हो लिया भाई। 2 लेक्चर और हो लिए इससे अलग भी हो। ठीक है, 3 लेक्चर इससे अलग हो लिए, वैसे लेक्चर 4 है। हालांकि जो बेसिक है लेक्चर 0 में काउंट हो गया हो। तो इसके अंदर अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे थर्ड का 5th पार्ट पे थे भी। एक्सरसाइज 5.2 NCERT में 10th क्लास की हो। तो इसके अंदर गिवन है भाई 38 माइनस का 20 में। कहने का मतलब पहली टर्म नहीं दे रखी, दूसरी गिवन है, तीसरी दे रखी है, फोर्थ दे रखी, फिफ्थ। तो पहली ज्ञात करनी है पहली टर्म में, ये दूसरी टर्म होगी, ये तीसरी टर्म होगी, ये फोर्थ होगी, ये फिफ्थ होगी, ये सिक्स्थ होगी। अब पहली टर्म भी बतानी अपन, दूसरी भी बता, दूसरी गिवन है अभी A2। तो an का फार्मूला लिखोगे A1 प्लस में n-1 इंटू डी जो यूज होगा। A2 ने के लिख कहाँ भी हो, a प्लस में 2 - 1 तो d। बता था भी इस फार्मूला अकॉर्डिंग A2 ने लिख को a प्लस डी, A3 ने लिख को a प्लस में 2d, A4 ने लिख को a प्लस में 3। ठीक है, 4 - 1 तो a प्लस 2d भी। ठीक है भाई, कितना गिवन है यू 38 38 दे रखा भैया। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट भी। और इसके बाद A6 दे रखा है, A6 ने के लिखोगे a प्लस में 5d। वो कितना गिवन है भाई, a प्लस 5d माइनस का 22। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भैया। समीकरण 2 इंग्लिश में इक्वेशन बोलेंगे, हिंदी में समीकरण बोल रहे हैं। यहाँ से x और y का मान निकाल लेंगे, a और b का भी। 5b इक्वल टू, एक तो अपनी होगी a प्लस b बराबर कितना भी हो 38, और a प्लस में 5d बराबर माइनस का 22। तो ये एक से निशान है तो सब्ट्रैक्शन कराएं भी, घटावांगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस का कितना आ गया 4d इक्वल टू में 2 प्लस प्लस के देखो, एक माइनस का 5d था और प्लस का d, यानी कि इसके मल्टीपल में एक हुआ है। 5 में तेगा 4, जो बड़ा है वो निशाना, वो एक प्लस का एक माइनस का घटाओ, जो बड़ा हो वो निशाना है। ठीक है भाई। तो अब देखो इसके अंदर क्या हो गया भाई, ये कितना हो गया भाई, ये प्लस प्लस के जोड़ के ना प्लस कहते हैं, 8 2 10 हो गया। ठीक है भाई, 3 और 2 5 और 1 6। देखो प्लस प्लस के जुड़ के प्लस के रहोगे भाई, तो उस साइड ले जाओ माइनस का सेट आएगा। जो डी का गुणा में साइन लेगी उस साइड, जो डी का मल्टीपल में डिवाइड में हो जाएगा। तो कितना आएगा भाई, माइनस का 15 आएगा भाई। ठीक है भाई। तो डी का मान कितना आएगा भाई, माइनस का 15। तो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख लो भाई, इक्वेशन फर्स्ट की थी
ए प्लस डी बराबर 38, तो डी का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखो अभी, ए एज इट इज, डी का मान -15 बराबर 38, तो परली साइड ले जाओगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस का। देखो प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का, जो मल्टीपल में हुआ डिवाइड में आएगा, यानी कि गुण वाली भाग में प्लस प्लस के जोड़ के प्लस किया गया। 8 और 5 कितना हो गया भैया 13, 3 और 2 5, तो 53 आ गया फर्स्ट टर्म। देखो पहली टर्म 53 आएगी, ठीक है भैया। सेकंड दे रही, तीसरी बतानी, तीसरी टर्म ने क्या लिखोगे भैया ए प्लस 2d, ए का मान कितना अपना भी हो 53, और डी का मान कितना भी -15, 53 प्लस माइनस की गुणा। देखो अगर गुणा में लिखना तो ब्रैकेट का यूज करोगे भी हो, तो 30 हो गया, तो कितना आएगा भी अपना 15 आएगा भी। इसके बाद फोर टर्म भी बतानी है अपन ने, ए प्लस डी, ए का मान कितना है 53 प्लस में 2 इंटू डी का मान। देखो यहाँ डी का मान अगर गुणा माइनस का तो ब्रैकेट का यूज करोगे भी, तो कितना हो गया -30। तो ये गलत लिख गए नहीं अपन भी, ऊपर वाला गलत लिख गए भी, ये नीचे वाला गलत लिख गए, ए प्लस 3d होगा, यहाँ 3 ना होगा भी। ये 15 दिया कितने हो गए 45, यानी कि 45, तो कितना आएगा अपना भी 8 आएगा। इसके बाद पांचवी टर्म भी बतानी थी अपने भी, ए प्लस 4d, ए कितना है 53 प्लस में डी 4 इंटू में डी का मान कितना भी हो माइनस का 15, तो ब्रैकेट में लिखोगे 53, 15 चौका 60, तो एक प्लस का एक माइनस का घटाओगे भी, जो बड़ा ऊपर लिखा हूँ, ठीक है भी। तो कितना आएगा भी ये माइनस का 7 आएगा। देखो एक प्लस का एक माइनस का घटा लो, जो बड़ा हो निशान लिखो -7, तो यही टर्म बतानी थी अपन ने, ठीक है भी। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद भी मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी एग्जाम की दृष्टि तक, कौन सा भी बोर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 था एनसीईआरटी का भी, एपी सीरीज दे दी, 3 है, 8 है, 13 है, 18 है। कौन सा पद अठहत्तर होगा, कौन सा पद 78 हुआ। देखो पहला तो 78 में पूछा था, अब 78 है, ठीक है भी। हाउ टर्म आर 38 भी कौन सी टर्म 78 होगी, 38 नहीं भी 78, इसका मतलब ए एन दे दिया ये। देखो इसको सोल्व कराएं भी, प्रथम पद इंग्लिश में बोल रहे हैं फर्स्ट टर्म भी, क्या भाई प्रथम पद 3 है भी, फिर आ गया सारो अंतर भी, सारो अंतर का मतलब कॉमन डिफरेंस भी, ब्रैकेट में डी कॉमन डिफरेंस, तो कितना आएगा भाई सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, 8 - 3 कितना है अभी 5 आएगा, ठीक है भाई। तो अब ए एन कितना दे रखा, इस टाइप के पहले क्वेश्चन कर लिया अपन अभी, पहला पार्ट में कर लिए थे। ए एन इक्वल टू A1 प्लस में n-1 इंटू डी, ए एन A1 कितना भी हो 3 दे रखा है, एन बताना नहीं होगा, नहीं रखो, डी कितना गिवन है अभी 5, ठीक है भाई। तो अब देखोगे पहले क्या कराएं भी, देखो अपन ने निकालना एन, एन पर नजर रखनी भी, पहले एन का प्लस या माइनस में हो गई, प्लस में 3 है तो पूरे का, तो तुरंत ले माइनस का हो गया, इसको एज इट इज रखो। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा, तो कितना आएगा भाई 75 बराबर है n-1 गुणा में 5, जो इसके गुणा में तो कड़ा जाएगा यू भाग में जाएगा, ठीक है भाई। तो कैंसिल करें तो 5 से कम 5 हो गया, ठीक है भाई। या 15 15 75, जिस भी तरीके से कैंसिल करो, इसे एक ना ले आओगे,
तो n का मान कितना हो गया 16। तो के को था व्यू कौन सा पद 10th होगा, तो लिखा एपी का 16वां पद, एपी का 16वां पद 10th होगा। ठीक है मैं द 6th term of AP इज 78। ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा, जो ही नंबर मिलेंगे अपने एग्जाम के अंदर भी। इस चीज का ध्यान रखियो, नहीं तो लास्ट ईयर लाइन नहीं लिखोगे तो टीचर एक नंबर भी कैच का आप भी कैच करेगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 का फर्स्ट पार्ट दे गया है, बीपी में टर्म बताने कितने कितने पद हैं। 7 दे दिया, 13 दे दिया, 19, लास्ट में दे दी आखिरी पद 105। फर्स्ट टर्म कितने भी हो 7 है। सारा अंतर है लिखोगे जो पिछले क्वेश्चन में लिख रहा कॉमन डिफरेंस, दूसरा पद माइनस पहला पद, 13 माइनस का 7 छाएगा। अंतिम टर्म कितनी देर की, लास्ट टर्म 205। ए एन का फार्मूला लिखो, A1 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना भी 205, A1 कितना अपना 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना भी हो 6 है। 205 7 9 साइड ले जाओ तो 205 माइनस 7 तो कितना आ गया भैया 198 आ गया। अब जो पूरे का मल्टीपल में है, n को अकेला काटना भी हो, n माइनस 1 ब्रैकेट होगी, इसका मतलब मल्टीप्लाई भी पूरे का मल्टीपल में तो वो इनकी गुणा में तो बराबर आंकड़ा भी कीजिए भाग में बटे में 6 बराबर n माइनस 1। तो इसको कैंसिल करोगे भी 6 18 भी 1 6 18 तो n माइनस 1 तो 33 प्लस 1 बराबर है, तो n का मान कितना आएगा भी 34 आएगा। ठीक है भाई, तो n का मान कितना हो गया भी वो 34। तो इस एपी में कितनी टर्म है 34 टर्म है। अब देखो इसके बाद 5वां का दूसरा पार्ट, अच्छा 5वां का दूसरा पार्ट में भी अपना 18 15 सही 1/2 13 और लास्ट में कितना माइनस का 47। फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद, इंग्लिश में फर्स्ट टर्म लिखोगे 18 है, सारो अंतर, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस भी, दूसरी टर्म माइनस पहली टर्म। ये 15 सही 1/2 है। ये सही खोलने का तरीका पहला लेक्चर में बताया था, 15 दूनी तीसरे की 31 बटे में 2 बटे में 1 ले लो। सही इस तरीके से खोलेंगे, 3 सही 1/2 में लो, 3 प्लस 1/2 इसका लो, 3 दूनी 6 1 है 7/2, 14 सही 2/3 है, इनकी गुणा करो 14 28 14 42 प्लस में 2/3। ठीक है भाई, तो इनका एलसीएम लोगे तरले तरले गुणा 2 एकम 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 31 माइनस का 36। देखो अगर अपना भी प्लस या माइनस का निशान हो तो एलसीएम लेना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तरले तरले गुणा का निशान हो तो डायरेक्ट होया करे ऊपर ले गुणा तरले तरले। ठीक है भाई, तो 31 माइनस का 35 तो माइनस के ज्यादा है प्लस के कम है। ठीक है भाई, तो घटाएंगे क्या क्या होंगे माइनस के 5 है। तो अब एनवी टर्म कितनी भाई माइनस की 47। तो ए एन का फार्मूला रखो A1 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, तो माइनस का 47 A1 कितना भी 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना भी अपना डी का मान आता अपना ध्यान देना भी -5/2 तो ब्रैकेट का यूज करोगे, ध्यान देना भी अगर गुणा में लिखना नहीं कभी माइनस का ब्रैकेट का यूज करो।
अब ये और ये इसका मल्टीपल में, तो पहले 18 जाओगा उस साइड, प्लस का है तो क्या का होगा यू माइनस का। ठीक है भैया, अब माइनस माइनस के जोड़ का माइनस के रहूंगा भैया। ठीक है भैया, अब माइनस माइनस की गुणा तो प्लस होती है भाई, ऐड करके माइनस के रहूंगा। ठीक है भाई, जिस तरह -2 गुणा -5, तो माइनस माइनस की गुणा +10। हाँ, हालांकि ऐड करने हैं तो जुड़ेंगे और माइनस के रहूंगे, ये भी ऐड करेंगे और माइनस के रहूंगे। 8 8 16 4 2 6 पे बराबर प्लस माइनस की गुणा माइनस, नहीं इसको ऐसे ही रहने दो, विद साइन ले आऊंगे इस साइड। अगर माइनस बाहर निकाला तो बाहर निकाल लो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ध्यान देना भी, जो n-1 पूरी ब्रैकेट होगी, ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई गुणा, जो इसके गुणा में है नहीं तो भाग में हो जाएगी उस साइड पे। तो 66 बराबर 2/5 हो गया n-1, तो कितना हो गया अभी अपना ये, अगर यू 2/5 नहीं भी, हाँ 2/5, तो अपना कितना आता भाई वो -5/2। ठीक है भाई, तो ये कितना हो गया अपना भी हो 2/5। देखो कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे आप, यहाँ 47 था भी हो, यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं अभी, लिख दो ने, यहाँ 47 था भी, तो दोनों को ऐड कराएंगे तो कितना होगा 65, तो यहाँ 65 होगा भैया, 65 गुणा में 5/2, तो पलट का कितना हो जाएगा यू भी हो, देखो 2 भाग में था तो गुणा में आ गया, 5 गुणा में था तो इसका भाग में आ गया। ठीक है भाई, 13 है गया, 13 दूनी 26, एक नौ रन ले आओ, तो एन का मान कितना हो गया भैया 27 हो गया। तो ईपी में कितने पद है, 27 टर्म है इसमें, टोटल 27 पद है। एन का मान एक बात का ध्यान देना भी, एन हमेशा क्या होगा नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 ऐसे भी। अगर बटे में है तो भी इम्पॉसिबल हो गया, मान लीजिए 16 बटे में कितना भी 3 है, तो भी एन नहीं हो सकता, ना 0 हो सकता है, ना नेगेटिव हो सकता। एन हमेशा नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या होगी। तो इसके बाद जिस तरह अपना भी क्वेश्चन नंबर के अभी 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में एक बार एपी दे दी 11 8 5 2 में का एक पद माइनस का 150 है, तो एक पद -150 को भी हो। रियल मैथमेटिक इंस्टीट्यूट ऑनलाइन होम ट्यूशन BA BSc MSc भी, ऑफलाइन वाली सुविधा इसमें भी हो, एक नेगेटिव टर्मिनल ऑनलाइन वाली वे यूट्यूब पे है। यूट्यूब तो एक तुम्हारे तक मैसेज पहुंचाने का जरिया है भाई। ठीक है भाई, क्लास लगा के देखो जिसको जरूरत हो भाई। तो फर्स्ट टर्म देखोगे कितने भाई 118, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितने हो गए भाई, गड़बड़ तो नहीं कर रहे आप, बिल्कुल कर रहे हैं भाई, 11,8 है भाई, 11,8, कोमा बीच में, फर्स्ट टर्म कितने हो गए अपने भाई 11, सेकंड 8 हो गई, 8 - 11, तो 8 - 11 -3, तो ए एन का फार्मूला कितना होगा, A1 प्लस में n-1 इंटू डी। ए एन क्या दे गया, कौन सा पद, यानी कि ए टर्म इज माइनस का 150, यानी कि ए एन कितना दे दिया भाई वो -150, तो -150 रखो। A1 कितना अपना भी 11 11, n-1 इंटू डी, डी कितना -3, तो इसको उस साइड ले जाओ भैया, प्लस माइनस की गुणा माइनस, देखो ब्रैकेट का यूज करो, बाहर प्लस है, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में, तो माइनस माइनस के जोड़ के क्या करोगे भाई माइनस के ही रहोगे, 161 आएगा -3, अब ये कैंसिल कर दो भैया, माइनस से माइनस, अब 161/3 बराबर n-1, अगर 161/3 करोगे तो पूरा भाग नहीं होता, तो इस साइड ले आओ एक ने,
तो अब एलसीएम ले इनका, या 161, ठीक है भाई, प्लस 3/3 हो गया, तो इनका मान कितना हो गया भाई 164/3। देखो 164/3 करोगे तो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता, भाग नहीं होता। देखो 5 दिए 15, कितना बच गया भाई 164/3। एक भाई रफ में करोगे ये काम भाई, तो फिर कितना बचा 4, 300 के 12, 2 बच गया। देखो रिमाइंडर 2 बच गया, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर रिमाइंडर 0 बचा तो पूरा पूरा भागो, और भी आगे चलाना चाहो तो एड भी पॉइंट ले लो, एड भी पॉइंट ले लो, 0 लेके 0 टाइप ले, 3 सिक्के 18, नहीं 54.6 समथिंग आवा। बट ये तो के को नहीं एग्जैक्ट भाग को नहीं, यानी कि एक प्राकृतिक संख्या को नहीं नेचुरल नंबर, तो माइनस का 150 एपी में असंभव है भाई, ठीक है भैया। तो एन प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए भाई, तो एपी का पद -150 नहीं होगा, ठीक है भैया। -105 इज नॉट टर्म ऑफ एपी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में एपी का 31वां पद ज्ञात करना भी। कौन सा पद ज्ञात करना भी 31वां। पहले तो ये इनका फार्मूला लिखो, a1 प्लस में n-1 इंटू डी, 31 टर्म ज्ञात करनी है, ठीक है भाई। 11वां पद कितना दे दिया थी, 11वां पद 38 दे दिया, तो a11 के लिखना भी हो a प्लस में 10t 38। इसके बाद 16वां पद कितना दे रखा भैया 73, a प्लस 15d बराबर 73, इक्वेशन नंबर 2। तो a और d के मान निकालेंगे यहाँ से भैया, a प्लस में 10d बराबर कितना भाई 38, a प्लस 15d बराबर 73। सब्ट्रैक्ट कराएंगे, घटाओ भी, घटाने पर इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन लिखाएंगे, इससे ये कैंसिल हो गया। प्लस का 10 है, माइनस का 15, तो माइनस के 5 बच गए, माइनस का 73 प्लस का 78, माइनस का 73, तो सॉरी प्लस का 38, एक प्लस का एक माइनस का घटाओ, पहले ऊपर बड़ा लिखो, सुधा निशान नीचे छोटा, एक प्लस का है एक माइनस का, तो घटाओ, जो बड़ा है वो निशान लिखो, ठीक है भाई। तो कितना होगा भाई अगर दोनों को घटाओगे तो अपन भी, तो 13 मत है 8 गए 5, और 6 में 3 गए 3, तो माइनस का 35, माइनस से माइनस जो डी के गुणा में टुकड़ा जी वो भी हो भाग में, तो 7 आएगा, 7 50, 5 1 कम 5, 5 7 35, तो डी का मान 7 आएगा, 7 आएगा। तो डी का मान समीकरण 1 में रखो, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, हिंदी में लिखो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस में 10 गुना डी कीजिए, कितना रख लिया अभी 7, 10 सत्ता 70, कल्ला के रखना अपन अभी ए रखना है, तो बना ले जाए तो क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है भी हो। तो 38 माइनस 70 कितने बचेंगे, प्लस का एक माइनस का ऊपर लिखा है, -70 प्लस 38 कितने बचेंगे भी हो 32 बचेंगे, बट क्या कर लिखोगे माइनस में, माइनस के गणे भी, तो ए का मान आएगा अपना डी का, बताना क्या अपन अभी ए 31, ए का मान कितना आएगा अपना भी हो -32, और डी का मान कितना आता भी हो 7, तो ए 31 बताना भी अपन क्या हुआ, तो ए एन का फार्मूला अपना a1 प्लस में n-1 इंटू डी, तो ए 31 ने के लिए भी हो a प्लस में 30d, ए का मान अपने पास माइनस का 32 है, 30 इंटू डी का मान कितना 7,
सातिया 21। ठीक है भी, एक प्लस का है एक माइनस का घटावांगे, जो बड़ा निशान 178 है क्या, बड़ा कितना भी प्लस का है तो प्लस का निशान होगा। तो एपी का 31वां पद क्या होगा भाई, 178 होगा। ठीक है भाई, द 31 टर्म ऑफ एपी इज कितना भाई, 178। ये था भाई। तो मैं आपके अपने YouTube चैनल रियल मैथमेटिक इंस्टीट्यूट से रामेश सर भी, आपका रियल मैथमेटिक इंस्टीट्यूट ऑनलाइन होम ट्यूशन प्रोवाइड करवाता है। आप घर बैठे ट्यूशन पढ़ोगे, डिस्कशन अलाउड, एक ऑफलाइन वाली सुविधा मिलेगी। +1 +2 BA BSc MSc ओनली फॉर मैथ्स। कॉन्टैक्ट नंबर है 85 720 843। घर बैठे भी ऑफलाइन वाली ही सुविधा मिलेंगी। टाइम की मैनेजिंग सबसे पॉजिटिव पॉइंट है भाई। ठीक है भाई, और ऐसा लगेगा अकेले को ही पढ़ा रहे सर भाई। ठीक है, फिर अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं भैया। इससे पहले वाले लेक्चर जरूर देख लियो। लेक्चर 0 में ईपी का बेसिक है। लेक्चर फर्स्ट एक्सरसाइज 5.2 से स्टार्ट किया अपने भैया। लेक्चर सेकंड और आज लेक्चर थर्ड, इससे पहले लेक्चर देख लियो भाई, ये देखने से। ठीक है, फिर अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं भाई।